जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। नमस्कार दर्शकों, जम्बूद्वीप कहे जाने वाले भारत की पवित्र भूमि में प्रत्येक देवी देवताओं व संतों के जन्म को और धर्म की स्थापना करने हेतु राक्षसों का मर्दन करने के लिए जिस दिन देवी देवता अन्य अवतार धारण करते हैं, उस दिन को भी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं में से एक त्योहार है नवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए 9 रूप धारण किए थे, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिन तक करता है और माता को खुश करने के लिए व्रत रखकर दिन भर भूखे भी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? कितनी शक्ति युक्त हैं देवी दुर्गा? क्या बच्चों को भूखा देख माता हो सकती है खुश? और यदि नहीं तो फिर माता को खुश करने का सही उपाय क्या है? दर्शकों, नवरात्रि के इस अवसर पर हम आज के इस वीडियो में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे देख व सुन आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि क्या हमारे धर्म गुरुओं को इन रहस्यों की जानकारी नहीं थी, जो अब तक उन्होंने हमें इन रहस्यों से अनजान बनाए रखा। तो दर्शकों, इसका निर्णय भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें इतिहास में इतना पीछे जाना होगा, जहां से यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब कहीं जाकर हम इस रहस्य को पूर्णतः समझ सकते हैं। दर्शकों, सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब ने अपने द्वारा रची सृष्टि का वास्तविक ज्ञान बताते हुए पवित्र कबीर सागर अर्थात सूक्ष्म वेद अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ 21 से 22 में बताया है कि पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। काल ब्रह्म ने 3 बार तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, जिसे देख दुर्गा समेत सभी 21 ब्रह्मांड में फंसी आत्माएं काल ब्रह्म पर आसक्त हो गईं और दुर्गा वाली आत्मा ने काल के साथ आने की सर्वप्रथम इच्छा व्यक्त की। तब परमात्मा ने काल के तीसरे बार के तप के बदले जितनी आत्माएं इसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी को दुर्गा के शरीर में प्रवेश करके काल के ब्रह्मांड में भेज दिया था, जहां दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया। तब दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली। परमात्मा ने बताया कि जहां ज्योति निरंजन काल था, वहां मैं गया और भवानी दुर्गा को ब्रह्म के उदर से निकालकर उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया, जहां ज्योति निरंजन यानी धर्मराय काल ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रमाण हमें श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में अध्याय 5 से 9 तक मिलता है, जिसमें लिखा है कि अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उसको सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा जगदम्बिका प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की जननी कहलाए, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा जाता है। वहीं संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची सृष्टि रचना के विषय में सदग्रंथ साहिब के अध्याय आदि रामायणी पृष्ठ नंबर 690 से 692 में बताया है। आदि रामायणी अदली सारा, जा दिन होते धूम कारा, सतपुरुष की न्या प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको दीनी, राज करो देवा रख आदीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन हो धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्व सौ जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी।
पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। गरीबदास जी कहते हैं, इन 500 मिल जगत बंधाना और 184 में जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्म राय निरंजन का राज बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक में बने तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चाकर थे। परमात्मा ने पहले ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए, फिर माया दुर्गा अर्थात प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दुर्गा से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे परमात्मा ने सतलोक से निकाल दिया तथा ब्रह्म को शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा तथा 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माता दुर्गा की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति से सतलोक में हुई थी और दुर्गा समेत हम सभी आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांडों में अपनी इच्छा से फंसे हुए हैं, जहां हम सभी जीवों को ब्रह्म काल 84 लाख योनियों में डालकर भयंकर यातनाएं देता है और इसके इस कार्य में माया दुर्गा भी सहयोग देती है। वहीं इस विषय में संत गरीबदास जी ने बताया है, माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आपे खाई। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख ग्रह से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव बुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। अर्थात ज्योति निरंजन काल के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर मार देता है। जिस प्रकार नागिनी अपने बच्चों को खा जाती है, यानी काल के इस कार्य में माता दुर्गा भी पूर्ण सहयोग कर रही है। इसलिए माया दुर्गा के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात, जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा, सत्य यानी सतगुण विष्णु, तम यानी तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं गीता ज्ञान दाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा अर्थात प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसा कर रखने वाले ये ही तीनों देवता हैं। अब स्वयं विचार करें कि जो माता अपने उत्पन्न किए हुए बच्चों को मारने में अपने पति काल ब्रह्म का सहयोग दे रही हो, उसे क्या दयालु कहा जा सकता है? जिसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि दयालु तो उसे कहते हैं जो किसी को मारता नहीं है और ना ही मारने में सहयोग करता, जिससे स्पष्ट है कि जिन जगत जननी माता दुर्गा को हम दयालु मानते हैं, वह माता भी दयालु नहीं है और उनकी शक्ति भी सीमित है, क्योंकि माता दुर्गा अष्टांगी अर्थात 8 भुजाओं और 64 कला की माता है, जबकि काल ब्रह्म गीता अध्याय 11 श्लोक 46 के अनुसार 1000 भुजा और 1000 कला का भगवान है। अब देखिए काल के एक ब्रह्मांड में बने लोगों की वास्तविक जानकारी चित्र के माध्यम से। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं। और ये
ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक, जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है, ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं शिव रूप में रहता है। इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है तीनों से। और ये स्वयं यहां रहता। चलिए, ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है। इन तीनों बच्चों को यहाँ नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियां बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। इसी प्रमाण को देवी भागवत में भी देखिए। जब माता दुर्गा ने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मलोक दिखाया तो उन्होंने क्या देखा? ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। दर्शकों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, जिसके अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी है, के तीसरे स्कंद अध्याय 1 से 6 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वे आदि माया महाशक्ति हैं तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्मकाल की पत्नी है। आगे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। मुझे नहीं पता कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी की खोज की, परंतु पृथ्वी नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु के शरीर में से प्रेत की तरह एक देवी निकली, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गई। तब श्री विष्णु जी होश में आए। इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे, फिर सचेत किए। फिर हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में आकाश से विमान आया। देवी ने तीनों प्रभुओं को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस ब्रह्मलोक में हमने एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु को देखा। फिर आगे एक मनोहर द्वीप देखा जहां सुंदर स्त्री पलंग पर बैठी थी, जिसे देख भगवान विष्णु ने कहा, ये तो अपनी माता है, जिन्हें भगवती जगदम्बिका महामाया प्रकृति शिवा कहा जाता है। देवी भागवत में आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि माता, जो वेदों में ब्रह्म कहा गया है वे आप ही हो या कोई अन्य पुरुष है। तब दुर्गा ने काल के डर से वास्तविकता छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं। फिर भी वास्तविकता नहीं छुपी। दुर्गा ने फिर कहा कि तुम तीनों मेरा तथा ब्रह्म का सदा स्मरण करते रहना। हम दोनों का स्मरण करते रहने से यदि कोई कठिन कार्य होगा तो मैं तुरंत सामने आ जाऊंगी। दर्शकों, यह सब काल का जाल है, क्योंकि अपने पति काल के डर से दुर्गा जी भी अपने पुत्रों को धोखे में रखती है और सच्चाई नहीं बताती। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर सृष्टि रचना को प्रमाण सहित देख सकते हैं। चलिए अब आपको नवरात्रि व्रत के रहस्य से अवगत कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरा हिंदू समाज नवरात्रि आते ही माता को खुश करने के लिए कोई 1 दिन तो कोई 2 दिन तो कोई श्रद्धालु माता के 9 दिन भी व्रत रखते हैं और हमारे धर्म गुरुओं द्वारा भी नवरात्रि व्रत से लाभ बताया जाता है। लेकिन जरा विचार करें कि क्या कोई माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि माता तो इससे अधिक दुखी होगी। तो एक ओर तो हम माता दुर्गा को जगत जननी यानी सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली माता मानते हैं, तो वह माता व्रत अर्थात पूरे दिन बच्चों को भूखा देख कैसे खुश हो सकती है? वहीं गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।
अर्थात न ज्यादा खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले की भक्ति सफल नहीं होती। यानी भूखे रहने यानी व्रत रखने से माता खुश नहीं हो सकती। दर्शकों, वीडियो में दिखाए गए सभी प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बल्कि इन्होंने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करवा रखा है, जो कि व्यर्थ है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को, और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म यानी जो शास्त्रों में वर्णित हैं वे ही भक्ति कर्म कर। दर्शकों, अब आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि यदि किसी भी धर्म गुरु को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो फिर वर्तमान समय में किस संत के पास धर्म शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है जिससे हम नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं? तो आपको बता दें, मौजूदा वक्त में संत रामपाल जी महाराज ही वह पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं जिनके पास शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है। उन्हीं के द्वारा इन रहस्यों को उजागर किया गया है जिससे आज तक पूरा हिंदू समाज अनभिज्ञ था। इसलिए आपसे निवेदन है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।